एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम CHSL 2024 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। एक तरह से ये रिवीजन की वीडियो होने वाली है, तो हम वन लाइनर फॉर्मेट में ही करेंगे, क्योंकि मैंने आपको CGL PYQ सीरीज़ के साथ में ही वन लाइनर फॉर्मेट में SSC CHSL के 80% क्वेश्चंस करवा दिए थे। CGL 2024 का एग्ज़ाम काफ़ी पास में है और हमारी CGL 2023 वाली GK की जो PYQ सीरीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको SSC CHSL के क्वेश्चंस का रिवीजन करा दूं और हो सकेगा तो मैं CPO के क्वेश्चंस का भी आपको रिवीजन करा दूंगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ये वीडियो मैं रिवीजन पर्पज से बना रही हूँ, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी चीज़ें, लेकिन ये है कि आपको टू द पॉइंट इसको देखना है अच्छे से। और मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगी और आपको ध्यान से सुनते जाना है, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बृहत कथा कोश। तो बृहत कथा कोश के लेखक कौन थे, ये पूछा था। तो थे हरिसेन। तो अभी आपको यहाँ से याद रखना है कि बृहत कथा कोश के लेखक थे हरिसेन, और हरिसेन से आपको ये याद आना चाहिए कि ये समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट यानी कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा है, जिसको कि प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। अब देखिए, इसको हमने कितनी बार किया है कि आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे। तो दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। तो आर्य समाज कब बना था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा है। डैश इज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम रिटन बाय महात्मा फुले एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1873। सिंपल आपसे यहाँ पे पूछा है कि जाति व्यवस्था पे एक तरह से क्रिटिसिज्म लिखा था महात्मा फुले ने, 1873 में उसको पब्लिश किया था। तो कौन सी बुक थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलामगिरी। यहाँ से आपको याद रखना है ना कि इन्होंने गुलामगिरी जो है मराठी लैंग्वेज में लिखी थी, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच पावर वर दी बादामी और वातापी चालुक्याज ओरिजिनली सब्जेक्ट्स ऑफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बादामी या वातापी के चालुक्य किसके सामंत थे, मतलब किसके अंडर में ये काम करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कदम्बाज के फ्यूडेटरीज थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, इन हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ आर्ग्यूमेंट हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट ब्रिटेन वॉज कम्प्लीटली ड्रेनिंग इंडिया। मैंने आपको बताया था ना कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी ने दी थी। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में किसने ये बोला था कि ब्रिटेन के लोग ना इंडिया को कम्प्लीटली ड्रेन कर रहे हैं, मतलब यहाँ का सारा वेल्थ जो है वो निचोड़ निचोड़ के यहाँ से अपने यहाँ लेके जा रहे हैं। तो ऐसा दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग टर्म्स वॉज यूज्ड फॉर द लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के टाइम पे जो भी ज़मीन दान में दी जाती थी उसका कुछ नाम होता था। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि उस ज़मीन को क्या कहते थे जो कि ब्राह्मण्स को डोनेट की जाती थी। तो उसको बोलते थे ब्रह्मदेया। और अगर स्कूल को दिया जाता था तो उसको बोला जाता था शालभोगा। अगर जैन मोनेस्ट्री को दिया जाता था लैंड तो उसको बोला जाता था पालीछंदम। यहाँ से आप एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि लैंड जो भी गिफ्ट किया जाता था टेम्पल्स बनवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, उसको देवदान बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी टर्म है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द इंडियन पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देशभक्ति सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखा किसने था? तो इसको मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 31 अक्टूबर 1940 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अरेस्टेड फॉर ऑफरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियाज फोर्स्ड पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे कह रहा है कि 31 अक्टूबर 1940 को निम्नलिखित में से किसको अरेस्ट कर लिया गया था जो कि इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहे थे, और किसके विरोध में ये कर रहे थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरे विश्व युद्ध में इंडियंस को जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा था, इस वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं को अरेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। ये पाल डायनेस्टी के थे। पाल डायनेस्टी के जो भी राजा थे वो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, और पाल डायनेस्टी का अगर आपसे संस्थापक पूछे तो गोपाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्राइमरीली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इंडियन नेशनल आर्मी के पार्ट कौन थे, कौन जुड़े थे उससे। तो सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर।
अब यहाँ पे देखिए विजयनगर एम्पायर पे हमने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लास्ट वंश कौन सा था विजयनगर एम्पायर में। जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि विजयनगर एम्पायर जो है वहाँ पे 4 डायनेस्टीज आती थी, संगम, सुलुव, तुलु एंड अराईविदु। तो पहली वाली संगम डायनेस्टी थी, लास्ट वाली पूछ रहा है तो अराईविदु। अगर आपसे पूछे कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से थे तो वो तुलुव डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। विजयनगर एम्पायर का एंड हुआ था 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा से, जिसको कि बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी भी बोला जाता है। डोमिंगो पियाज एंड दुआर्ते बाराबोसा आए थे कृष्णदेव राय के टाइम पर, पुर्तगाल से आए थे। यहाँ से आपको ये भी याद आना चाहिए कि कृष्णदेव राय जी ने अमुक्तमाल्यद नामक बुक लिखी थी। तो ये सारी चीज़ें पूछा हुआ है, तो आपको इसको ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच फेमस बुक वॉज रिटन बाई हरिपाल। हरिपाल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो संगीत सुधारक उनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर महाबलीपुरम टेम्पल वॉज बिल्ट अंडर द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। महाबलीपुरम मंदिर जो है किस वंश के शासन के दौरान बनवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा पल्लव डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेस वॉज द मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ शैव कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट किंग कृष्णा वन। देखिए क्वेश्चन में ना बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है, लेकिन आपको कीवर्ड्स देखने होते हैं। यहाँ पे देखिए कृष्णा वन लिखा है ना, उन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया था, तो एलोरा कैलाश टेम्पल बनवाया था और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पे बना था, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड ए लॉ इन द ईयर 1856, इट वॉज मेंट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून पास किया, तो कौन से चेंज के लिए इन्होंने ये किया था। राइट आंसर हो जाएगा विडो रिमैरेज। 1856 में इन्होंने लॉ जो पास किया था वो विडो रिमैरेजेस के लिए पास किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज जीनियोलॉजी वाज फाउंड इन द बिजोला इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बिजोला इंस्क्रिप्शन जो है इससे हमें किस वंश के बारे में पता चलता है, तो चाहमान डायनेस्टी के बारे में इससे हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश राज के पहले हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी ये, हमारी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सीपॉय म्यूटनी स्टार्ट। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस ईयर में हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसी को बोलते हैं हम सीपॉय म्यूटनी यानी कि सिपाही विद्रोह। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पर। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन डैश बाय सोहन सिंह भाखना, काशीराम, हरनाम सिंह तुंदिलक, लाला हरदयाल एंड अदर्स। अब देखिए गदर पार्टी कब बना था, 1913 में बना था। अब क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ना कि सोहन सिंह भाखना भी थे, काशीराम भी थे, उसमें हरनाम सिंह भी थे, लाला हरदयाल भी थे, लेकिन यहाँ पे सोहन सिंह भाखना एंड लाला हरदयाल का नाम ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने मिलकर कौन सी पार्टी बनाई थी। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से कि जो चीज़ें क्वेश्चन में है ना वो बाद में आंसर में पूछी जाती हैं, जो आंसर में है उसको क्वेश्चन में डाल देंगे। तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है बलबन फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ सिजदा एंड पैबोस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन। इसको मैंने आपको कितनी बार बताया है कि सिजदा एंड पैबोस का सिस्टम बलबन लेके आया था, तो ये किस परंपरा से प्रभावित था। राइट आंसर हो जाएगा पर्शियन। बलबन ने नवरोज फेस्टिवल भी स्टार्ट किया था, तो वो भी पारसियों का फेस्टिवल है। तो आप ऐसे भी गेस करके आंसर मार्क कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद गुरु। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था, तो रामकृष्ण परमहंस। अब यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि शिकागो कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, जो धर्म सम्मेलन जिसमें विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें वो कब गए थे, 1893 में। और वो भी क्वेश्चन शायद इसमें या सीपीयू में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए विच पाल रूलर टेम्परेरली ऑक्यूपाइड कन्नौज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज को कब्जा लिया था। राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पाल डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि पाल डायनेस्टी जो थी ईस्टर्न इंडिया की, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे इनकरेक्ट वाला पूछा था, तो धर्मपाल फाउंडेड द वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला पूछा था। क्योंकि धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ से बनाएंगे ये, तो इनकरेक्ट वाला यही पूछा था।
अगला क्वेश्चन है द प्रोक्लेमेशन ऑफ विच एक्ट बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1773 paved the way for the establishment of the Supreme Court at कलकत्ता। यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लैंड के राजा ने 1773 में कौन सा एक्ट पास किया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था, पहला वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था उन लोगों ने 1773 में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक गुलामगिरी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हु रोट द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ज्योतिबा फुले ने। अभी सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि महात्मा फुले ने कौन सी बुक लिखी, तो गुलामगिरी आंसर था। यहाँ पे पूछ रहा है कि गुलामगिरी किसने लिखी, तो ज्योतिबा फुले ने लिखी। अगला क्वेश्चन है द पालाज वर। तो यहाँ पे कह रहा है पाल क्या थे, तो राइट आंसर है ए डायनेस्टी दैट अपीयर्ड इन ईस्टर्न इंडिया। तो ये एक वंश था जो कि ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत में था। अब यही देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि विच स्टेटमेंट अबाउट दी पाला डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज इनकरेक्ट, यानी कि पाल डायनेस्टी ईस्टर्न इंडिया में थी। अब यही क्वेश्चन यहाँ पूछा, सेम वही क्वेश्चन देखिए बाद में पूछ लिया कि पाल डायनेस्टी कहाँ थी, तो ईस्टर्न इंडिया में। ऐसे आपको अच्छे से पढ़ना है तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो चीज़ें क्वेश्चन में देखिए वही पूछा जा रहा है और आपके पास ये लेटेस्ट प्रूफ है CHSL 2024 के जीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर्स टुक द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन टू डील विद द मेवाती कम्युनिटी। अब यहाँ से आपको ये नहीं जानना कि मेवाती कम्युनिटी से डील करने के लिए लाया या किसके लिए लाया। पहले आप देखिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कौन लेके आया, राइट आंसर हो जाएगा बलबन लेके आया। अब आपका काम बनता है कि इसको करने के बाद आप ये भी याद रखिए कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है इन्होंने मेवाती समुदाय से डील करने के लिए लेके आया था, क्योंकि क्या पता ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पे इन्होंने जो मेवाती कम्युनिटी क्वेश्चन में डाला है, तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी एग्जाम में ये ज़रूर पूछेंगे कि बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसके लिए लेकर आया था, तो मेवाती कम्युनिटी के लिए। ये क्वेश्चन आज तक अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है जहाँ तक मुझे पता है, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इशूड द फेमस रेगुलेशन 17 in 1829 which declared the practice of sati illegal and punishable by the courts। अब ये क्वेश्चन जब मैं CGL का आपको सोल्यूशन करवा रही थी PYQ का, तो आपको मैंने ईयर के साथ बताया था। सती प्रथा को इलीगल करार दिया था 1829 में किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो मैंने आपको ये पूरा ईयर भी बताया था और नाम भी बताया था। अब देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है Which act was enacted by the British which regulated the manufacture, sale, possession and transport of firearms। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा एक्ट पास किया था ब्रिटिश लोगों ने जिससे कि उन्होंने हमारे यहाँ का जो भी आर्म्स वगैरह था, मतलब हथियार वगैरह, उसके मैन्युफैक्चर पे, उसकी बेच पे, उसको कौन रखेगा कौन नहीं, और उसके ट्रांसपोर्ट वगैरह पे ये लोग रेगुलेट करते थे, ये लोग नियंत्रित करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर वॉज बिल्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग चोला एम्परर्स। यहाँ पे कह रहा है कि बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर में बना है वो किसने बनवाया था, राजराज चोल ने बनवाया था। ये क्वेश्चन CGL 2023 के पहले वाले दिन के जो शिफ्ट थे उसी में किसी में पूछा हुआ है। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब इसको आपको ऐसे भी याद रखना है कि चोला डायनेस्टी के टाइम पे बना था, तंजौर में बना था, ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द प्रार्थना समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन डैश बाय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने कहाँ पर बनाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें कराई हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि प्रार्थना समाज किस ईयर में बना, और उसके बाद आप मुझे ये भी बताएंगे कि आर्य समाज किस ईयर में बना और सत्यशोधक समाज किस ईयर में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है Who defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain fought in the year 1191। यहाँ पे कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हरा दिया था, राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था मोहम्मद गौरी को। और यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ। और एक किसी एग्जाम में ये पूछा था कि तराइन के पहले युद्ध में कौन हारा था, तो मोहम्मद गौरी हारा था। तो ये सब भी आप क्वेश्चन से ही डील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैलाश टेम्पल एट एलोरा नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र वॉज बिल्ट बाई अ किंग फ्रॉम द डैश डायनेस्टी। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया ना कि कैलाश टेम्पल जो है एलोरा का, उसको किस डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पर। अगर रूलर पूछे तो कृष्णा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बंकिम चंद्र चटर्जी रोट अ नॉवेल आनंद मठ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिबिलियंस और रिवोल्ट्स। यहाँ पे कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने एक उपन्यास लिखा, उसका नाम था आनंद मठ, तो वो किस क्रांति या किस रिवोल्ट पर बेस्ड था? राइट आंसर हो जाएगा वो सन्यासी रिबिलियन पर आधारित था। और आप यहाँ से ज़रूर याद रखेंगे कि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो आनंद मठ से लिया गया है और उसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। ये सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब देखिए फिर से तुरंत यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ कि बृहदेश्वर टेम्पल विच एग्जिबिट्स द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इज लोकेटेड इन। बृहदेश्वर टेम्पल जो कि दर्शाता है द्रविड़ आर्किटेक्चर को, वो कहाँ पर है? तो तंजौर या तंजावुर एक ही बात है। वही क्वेश्चन देखिए तीसरी बार ये हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है। Who among the following rulers was a part of tripartite struggle for the possession of कन्नौज। यहाँ पे कह रहा है कि कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे रिपीट हुआ, तो ये रिपीट हुआ, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि धर्मपाल ने टेम्परेरी रूप से यानी अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। तो कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही है, त्रिपक्षीय संघर्ष, तो उसमें धर्मपाल तो होंगे ही होंगे ना, तो ऑप्शन में बस यही नाम था, बाकी अलग डायनेस्टी के थे। तो ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू स्टाइल हिमसेल्फ एज अ जिले इलाही। कह रहा है कि पहला सुल्तान कौन था दिल्ली का जिसने खुद को टाइटल दे रखा था जिले इलाही। जिले इलाही का मतलब होता है ना शैडो ऑफ गॉड, तो इसको बलबन ने ये टाइटल लिया था। अगला क्वेश्चन पूछा, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ whom among the following social reformers was the first Hindu widow remarriage act introduced and passed in 1856। यहाँ पे कह रहा है कि किसके प्रयासों के द्वारा पहला हिंदू विधवा रीमैरिज एक्ट जो है पास हुआ और इंट्रोड्यूस हुआ 1856 में, किसके प्रयासों के द्वारा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा मामलुक डायनेस्टी। कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, तो स्लेव डायनेस्टी बोला जाए या मामलुक डायनेस्टी बोला जाए, बात वही है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग चोला एम्परर्स डिफीटेड द पांड्या किंग मारवर्मन राजसिम्हा II इन द बैटल ऑफ वेल्लोर। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। यहाँ पे कह रहा है कि कौन से चोल शासक ने पांड्या किंग मारवर्मन राजसिम्हा II को हरा दिया था बैटल ऑफ वेल्लोर में? तो राइट आंसर हो जाएगा परांतक 1। अब आपको ये भी याद रखना है कि बैटल ऑफ वेल्लोर हुआ था परांतक 1 एंड मारवर्मन राजसिम्हा II के बीच में, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नोन बाय विच सॉब्रिकेट। यहाँ पे कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि पहले गृह मंत्री थे भारत के, उनको किस टाइटल से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते थे इनको। अब यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि पहले होम मिनिस्टर थे भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मुगल एम्परर अकबर। अकबर के बारे में 3-4 स्टेटमेंट दिया था, उसमें से एक जो सही था वो था ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन ए इलाही। यानी अगर आपको ये पता होता कि दीन ए इलाही धर्म अकबर ने स्टार्ट किया था तो आप वहाँ पे भी आंसर गेस कर पाते अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, महावीर जयंती सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर हु इज द डैश तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहा है कि महावीर जयंती हम मनाते हैं महावीर जी के जन्म दिवस के दिन, तो वो कौन से तीर्थंकर थे जैन धर्म के? राइट आंसर हो जाएगा 24th वाले। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैनिज्म के एंड 23rd वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज वॉज अर्लियर नोन एज। ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जानते थे? तो ब्रह्मो सभा के नाम से। और आप बताइएगा कि ब्रह्म समाज कब इस्टेब्लिश किया गया था और किसने किया था? तो जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आप प्लीज़ उसका आंसर दीजिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर डैश 1853। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रेलवे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1853 में। अब बताइए ये क्वेश्चन CGL में नहीं आया कि CHSL में नहीं आया, 2023 वाले में सब में पूछा गया। पहला रेलवे लाइन जो था वो पूछे अगर आपसे कि कहाँ से कहाँ तक था तो वो था बॉम्बे टू थाने, और अगर आपसे पूछे कि कितने किलोमीटर का था वो तो वो था 34 किलोमीटर का, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड अ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्रह्म समाज इन कलकत्ता। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया कि ब्रह्म समाज जो है किसने बनाया था कलकत्ता में,
तो राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 11th सेंचुरी अंडर महमूद ऑफ गजनी अ स्मॉल टाउन इन डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ द वास्ट एम्पायर ऑफ गजनवाइट्स। यहाँ पे कह रहा है कि 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी जो था वो गजनी का था। तो गजनी एक छोटा सा टाउन है, कहाँ पे था वो? अफगानिस्तान में, जो कि गजनवाइट डायनेस्टी का राजधानी बना, कैपिटल बना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नया है, अभी तक हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ही नए देखने को मिले हैं। विच मिलिट्री ऑफिसर लेड द ब्रिटिश फोर्सेज इन द बैटल ऑफ चिन्हट फॉट इन 1857। यहाँ पे कह रहा है कि किस मिलिट्री ऑफिसर ने ब्रिटिश फोर्सेज को लीड किया था चिन्हट के युद्ध में, जो कि 1857 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हेनरी लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड राजा राम मोहन रॉय फॉर्म अ रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड ब्रह्म सभा इन द ईयर 1828। अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी यहाँ पे पूछा था किसने बनाया था, कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय ने। अब यहाँ पे बोला कि राजा राम मोहन रॉय ने कहाँ पर बनाया था ब्रह्म सभा। राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में बनाया था। अब ईयर का भी आपको आंसर मिल गया, 1828। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग सुल्तान्स शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। यहाँ पे कह रहे हैं किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट अपोज्ड बाय महात्मा गांधी इन 1919 वॉज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल। यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कौन से एक्ट का विरोध किया था 1919 में, जो कि डायरेक्ट अटैक था लोगों की स्वतंत्रता पर और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर। राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट का विरोध किया था महात्मा गांधी ने 1919 में। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी वॉज। पल्लव डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु थे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बहमनी सल्तनत। अब ये क्वेश्चन भी हमने कितनी बार किया है कि बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या फिर आप इनको बोल सकते हैं हसन गंगू, इनका ये भी नाम था। तो इन लोगों ने इसको किया था। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885 अलॉन्ग विथ फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलांग। यहाँ पे कह रहा है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में किसने बनाया था? फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग के साथ मिलकर। तो 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। अब आपको ईयर भी याद रखना है कि जिस साल INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 में, उसी साल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बना था 1885 में, और उसी साल फर्ग्यूसन कॉलेज भी बना था 1885 में, जिससे कि संबंध रखते थे बाल गंगाधर तिलक जी। और ये क्वेश्चन हमने अभी लास्ट शिफ्ट में किया था CGL वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैंपेन लेड बाय द अली ब्रदर्स एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद टू सेव द ऑटोमन कैलिफेट्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। सिंपल भाषा में आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कौन सा कैंपेन अली ब्रदर्स और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लीड किया था, जो कि ऑटोमन के जो खलीफा थे उनको बचाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्हन वॉज अ कोर्ट पोएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देखिए हिंदी में इसको बिल्हड़ बोलते हैं, बट बिल्हन इंग्लिश में है। ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये विक्रमादित्य 6th के जो है दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स गॉट क्लासिकल हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। यहाँ पे कह रहा है कि किस मुगल शासक के टाइम पर हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, जैसे कि हमारा रामायण महाभारत, उसको पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया? तो अकबर के टाइम पर किया गया। और किस लैंग्वेज में किया गया? पर्शियन में। ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर पासिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। यहाँ पे कह रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। किस ईयर में? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाले एक्ट के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एट फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली इन 1928। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की गई थी फिरोज शाह कोटला, न्यू दिल्ली में जो स्टेडियम है वहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा HSRA, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और कब इसको बनाया गया? 1928 में। और पता है क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है
कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ पर बनाया गया था, तो फिरोज शाह कोटला, न्यू दिल्ली में। मैं आपका रिवीजन करा दूंगी, आपको इस पीडीएफ को खोल के देखना भी नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके पास टाइम बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकबर आर ट्रू। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 4 दिए थे और बोला था कौन कौन से स्टेटमेंट इनके बारे में सही है। तो पहला लिखा था ही इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, तो ये तो सही है, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने। नेक्स्ट है ही डिफीटेड एंड मर्ज द स्टेट ऑफ बीजापुर इन हिज किंगडम, होगा या एम्पायर, तो ये गलत है। बीजापुर जो है अकबर के टाइम में मर्ज नहीं किया गया था, ये गलत है। थर्ड है ही मेड फतेहपुर सीकरी हिज कैपिटल, अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी फतेहपुर सीकरी को, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही खाली सही है, यानी मनसबदारी सिस्टम अकबर लेके आया। दीन इलाही अगर आपसे पूछे तो वो भी अकबर ने इंट्रोड्यूस किया। अगर आपसे पूछे फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी किसने बनाई, तो अकबर ने ही बनाया। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। और एक चीज़ आप और यहाँ से याद रखेंगे कि अकबर जब बैठा था गद्दी पे तो 13 साल का था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी हमने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सांची स्तूपा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सांची स्तूप जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में दर्ज है वो कहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप को बनवाया था अशोका ने। अगर आपसे पूछे कि लोमास ऋषि केव कहाँ पर है, तो वो बिहार में है। अगला क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ पाल एम्पायर वॉज। देखिए क्वेश्चन आ गया कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1840 टू वर्क फॉर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी पहली सामाजिक धार्मिक संस्था थी जो कि बॉम्बे में 1840 में बनी थी कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा परमहंस मंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है which important event that started in 1930 played a significant role in motivating and mobilizing Indians to join the non-violent movements for independence। अब देखिए 1930 आपको यहाँ से देखते ही याद आना चाहिए, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था। यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन पूछा है कि 1930 में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ जिसने कि भारतीय लोगों को मोटिवेट किया कि वो इस नॉन वायलेंट आंदोलन को ज्वाइन करें। राइट आंसर था सॉल्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये नया है, अभी तक हमने 65 क्वेश्चन किया है, इसमें से थर्ड क्वेश्चन है जो थोड़ा सा नया सा लग रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर अन्नामाचार्य कंपोज्ड संकीर्तनास इन प्रेज ऑफ विच गॉड। यहाँ पे कह रहा है अन्नामाचार्य जी ने संकीर्तन लिखा या कंपोज किया किसकी प्रशंसा में, किस भगवान की प्रशंसा में, तो लॉर्ड वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर भगवान की प्रशंसा में। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे आपसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान को उसकी हिंदी वर्जन में कब अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा, तो 1950। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, हमने सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज में किया है कि इंडिया को किसने इन्वेड किया था तुगलक वंश के शासन के समय पर, तो तैमूर ने इन्वेड किया था इंडिया को। सेम क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है 2023 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, वेयर इज द कैलाश टेम्पल बिल्ट बाई राष्ट्रकूटास लोकेटेड। कैलाश टेम्पल जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया कहाँ पर है, तो एलोरा कैलाश टेम्पल। अगला क्वेश्चन है द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री आर द पॉपुलर वर्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा है कि द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री ये किसने लिखा है, तो अरविंदो घोष जी ने। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, विच मुगल रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर इन द ईयर 1675। यहाँ पे कह रहा है कि किस मुगल शासक ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी 1675 में, तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब था। एंड 1675 में ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद गिव हिज स्पीच एट द शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पे पूछ लिया गया कि स्वामी विवेकानंद जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वहाँ पे वो अपना स्पीच देने गए थे, अपना भाषण देने गए थे, तो किस ईयर में गए थे, 1893 में। अगला क्वेश्चन है विच कमीशन ड्रीव द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन से कमीशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन खींची, तो रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन दी बाबर एंड। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था, तो राणा सांगा के बीच में।
आप मुझे ईयर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पे सही वाला स्टेटमेंट ही दिया है, एक स्टेटमेंट गलत था उसको नहीं दिया गया है। यहाँ पे है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1923 बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो बिल्कुल आप यहाँ से याद रख लीजिएगा कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है भारत में वो 1923 में शुरू हुआ था, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने इसको स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो, जिसको कि AIR बोलते हैं, केम इन टू बींग इन 1936। तो बिल्कुल सही है, ऑल इंडिया रेडियो 1936 में आया। तो ये फैक्ट है, इसको ज़रूर याद रखना है आपको। थर्ड स्टेटमेंट था यहाँ पर इन 1976 TB वॉज डी-लिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट ए सेपरेट आइडेंटिटी एज दूरदर्शन DD। यहाँ पे कह रहा है कि 1976 में जो ऑल इंडिया रेडियो है उसको डिसकनेक्ट कर दिया गया TB से, या डी-लिंक कर दिया गया था और उनको एक अलग से पहचान दे दी गई थी दूरदर्शन के रूप में, दूरदर्शन चैनल। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों यहाँ पर सही हैं। तो ये जो फैक्ट है या फिर ईयर्स हैं इसको ज़रूर याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 1870s with the aim of promoting education and social rights among the underprivileged group of society। यहाँ पे कह रहा है कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सी संस्था 1870 के टाइम पर बनी थी और उसका ये लक्ष्य था कि वो लोगों को शिक्षा दे और सामाजिक अधिकार दे जो कि अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप हैं समाज के, यानी जो समाज के निचले ग्रुप के लोग हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज। यहाँ पे 1870s लिखा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 1870 लिखा है, ठीक। तो आप मुझे सही वाला ईयर, जो पर्टिकुलर ईयर है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कब बना था सत्य शोधक समाज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर नोन फॉर फाउंडिंग द इंडियन होम रूल लीग इन 1916। सिंपली आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन होम रूल 1916 में किसने बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क who is credited with the development of many ancient martial arts form in 5th century। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन से भारतीय बुद्धिस्ट मॉन्क ने 5वीं शताब्दी में बहुत सारे मार्शल आर्ट जो है डेवलप किए, बोधि धर्मा नाम था उनका। अगला क्वेश्चन है द सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है उसको किस डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया था, तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है विच ब्रिटिश कर्नल इज रिमेंबर्ड एज द बचर ऑफ अमृतसर फॉर हिज रोल इन द जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, तो उसके लिए कौन से ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेगिनाल्ड डायर। इसी ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच बुक इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कंपाइल्ड। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर, कह रहा है कि किस बुक से नेशनल सॉन्ग जो हमारा है राष्ट्रगीत लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। किसने लिखा था इसको, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अगला क्वेश्चन है हु अमंग्स द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर्स सेंट हिज आर्मी अंडर मलिक काफूर्स कमांड टू कन्क्वेयर साउथ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कौन से दिल्ली सुल्तान ने अपनी आर्मी को मलिक काफूर के अंडर में भेजा था साउथ इंडिया को जीतने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ये कमांडर था मलिक काफूर, ये भी याद रखना है आपको। मलिक काफूर को इसलिए 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिस्टम डिड द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइड टू अडॉप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम जो हमारे लीडर्स ने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए अपनाना सही समझा या अपनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सिस्टम दैट वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रादर दैन अ फ्यू। तो इसका मतलब ये है ना कि उन्होंने ऐसा सिस्टम चुना जिससे कि कुछ लोगों का भला होने की बजाय सबका भला हो। टोटल यहाँ पर 82 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री के SSC CHSL 2024 में, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही पहली बार देखने को मिले होंगे या फिर क्या पता वो किसी और एग्जाम में आया हो जिसका मैंने एनालिसिस ना किया हो। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें से 99% क्वेश्चन जो भी थे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और CGL में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे डायरेक्ट यहाँ पे है। CHSL में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने CHSL का किया होता 2023 वाला और CGL का आपने अगर किया होता 2023 वाला, तो आप जो है इसमें से सारे क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। अभी मैं आपको CPO की हिस्ट्री का भी रिवीजन कराऊंगी,
फिर उसके बाद हम CHSL 2024 के पॉलिटी का क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम CPO के पॉलिटी का रिवीजन करेंगे। मतलब पैरेलली चलेगा ये दोनों, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए एंड डेफिनेटली क्वेश्चन मैच करेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ ला सकूँ अगर आपके लिए ये वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।